आपने नीट दे दिया, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आ गया, आपने काउंसलिंग भरी पर एमबीबीएस सीट फिर भी नहीं मिली। ऐसा हर साल हजारों स्टूडेंट्स के साथ होता है एंड रीजन इसका मार्क्स नहीं बल्कि काउंसलिंग मिस्टेक्स है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडवे। मैं हूँ शिमोन और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसी 7 मिस्टेक्स जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं एंड अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाते। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन, सिर्फ एक काउंसलिंग भरना। आपके मार्क्स अच्छा है या तो आपने सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग में फिलअप कर दिया या सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में फिलअप कर दिया। आपको जितना ज्यादा हो सके उतनी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है क्योंकि एक एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन आपको एमबीबीएस सीट दिला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट करते हो एंड लास्ट राउंड तक वेट करते हो एंड कॉलेज नहीं अलॉट होता। वहीं कई स्टेट्स में कट ऑफ लो जाती है एंड बच्चे को दूसरे स्टेट में अलॉट हो जाता है। अगर इसका वाइस वर्सा है, आपने एमसीसी काउंसलिंग की, आपको वहां सीट नहीं मिली पर स्टेट रिजर्वेशन, स्टेट डोमिसाइल की वजह से आपको स्टेट में सीट मिल गई। इसीलिए दोनों काउंसलिंग में हो सके तो पार्टिसिपेट करिएगा अगर आपको चाहिए कि आपको इसी साल सीट मिल जाए, क्योंकि ऐसे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। रही बात सिक्योरिटी की, वो तो आपका रिफंड हो ही जाएगा दोनों केसेस में। आपको कॉलेज अलॉट होता है या आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, दोनों केसेस में आपका सिक्योरिटी रिफंड होता है। काउंसिल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, बच्चे का एडमिशन होने के बाद वो आपके अकाउंट में ही वापस आएगा। सो एक एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन वोंट बी हार्मफुल इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर ईयर। सेकंड आपकी कॉमन मिस्टेक है चॉइस फिलिंग की। बच्चे या तो यूट्यूब पे जाके देख के पूरी लिस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं या सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेजेस भरते हैं या गलत कॉलेज का कट ऑफ एनालिसिस करके कोई भी कॉलेज भर देते हैं। एंड रिजल्ट सीट नहीं मिलती। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। आपको कॉलेजेस के आइडियाज रहने चाहिए कि किस कॉलेज का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, किस कॉलेज की कट ऑफ का ट्रेंड कितना है। फिर चॉइस फिल करने के बाद बच्चे चॉइस लॉक करना ही भूल जाते हैं, डेट निकल जाती है, तो मतलब आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ये वाली मिस्टेक से जरूर बचिए। तीसरा आपका आ जाता है बजट प्लानिंग या फीस स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है बच्चा एडमिशन ले लेता है, बच्चा काउंसलिंग में भरता है, बच्चे को सीट मिल जाती है, बच्चा एडमिशन ले लेता है। बाद में पता चलता है कि फैमिली उस कॉलेज का, उस पर्टिकुलर कॉलेज का फीस अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस अलग है, हॉस्टल फीस अलग है, मिसलेनियस चार्जेस अलग हैं। तो कोई भी कॉलेज भरने से पहले, कोई भी कॉलेज के बारे में एडमिशन लेने से पहले आप ये देखिए कि उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हिडन चार्जेस तो नहीं है। सो अपना बजट प्लान करके पहले से चलिए, तब काउंसलिंग के लिए जाइए। चौथी आपकी मोस्ट कॉमन मिस्टेक है मिसिंग डेडलाइंस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की डेट मिस कर दी, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने की डेट मिस कर दी, चॉइस फिलिंग की डेट मिस कर दी या अपने कॉलेज मिलने के बाद नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग की डेट मिस कर दी, इन सारे केसेस में आपको सीट अलॉट नहीं होगी। आपकी एमबीबीएस सीट आपसे छिन सकती है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। जिस स्टेट या एमसीसी काउंसिल में आपने पार्टिसिपेट किया उसकी डेट्स का कैलेंडर बना के चलिए, डेट्स लिख कर चलिए ताकि डेट्स मिस ना हो। फिफ्थ आपकी कॉमन मिस्टेक है बॉन्ड पॉलिसी के बारे में ना देखना या फिर एग्जिट्स के बारे में ना देखना। आपने काउंसलिंग की, आपने बॉन्ड पॉलिसीज नहीं पढ़ी कि आपको कितने साल की सर्विस करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट के अंदर अपनी एमबीबीएस डिग्री करने के बाद, क्योंकि कई स्टेट्स में बॉन्ड कंपलसरी है। सेकेंड आपकी इसमें आ जाती है मिस्टेक जो कि आप एग्जिट में कर देते हो। आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए, आपने छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, फ्री एग्जिट है। बट नेक्स्ट राउंड में आपको फिर से सीट अलॉट हुई, आपने वो भी छोड़ दिया, आपने वो भी रिपोर्टिंग नहीं की। इन केसेस में आपको पेनल्टी लग सकती है, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो सकती है, मतलब रिफंड नहीं होगी एंड अगले राउंड के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कर दिए जा सकते हो। तो इन मिस्टेक से जरूर बचिए। देन इसके बाद 6 नंबर पे आती है डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स। डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है आपके एडमिशन टाइम। मान लीजिए आप रिपोर्टिंग करने गए एंड आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स मिल गई, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कोई डेट वाइज अपडेटेड नहीं है, पुराने डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज आपके पास इनकम्प्लीट है, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कुछ सर्टिफिकेट मिसिंग है रिपोर्टिंग के टाइम। ऐसी मिस्टेक से बचिए। सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से चेक करके लेकर जाइएगा अपने नोडल सेंटर पे, वरना आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट एंड 7th मिस्टेक, सिर्फ लास्ट राउंड तक के लिए वेट करना या फिर सिर्फ स्टार्टिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना एंड लास्ट राउंड छोड़ देना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो स्टार्टिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसलिंग में उन्हें सीट नहीं मिलती, वो लास्ट राउंड तक आके भरते ही नहीं है फिर कॉलेजेस, वो लास्ट राउंड तक आके एक्टिव ही नहीं रहते, वो छोड़ देते हैं होप। ऐसा नहीं करना है, लास्ट राउंड तक देखना है कि आपको सीट मिलती है या नहीं।
या कई बच्चे ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग राउंड छोड़ देते हैं ये सोच के कि लास्ट राउंड में सस्ता कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, वरना आपकी ईयर वेस्ट हो सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड काउंसलिंग एंड एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरा फॉर्म फिल करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।